तो आइए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं केमिकल सेक्टर की एक कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के अंदर आप पैसा लगा के काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। और ये कंपनी देखिए, एक दिन के अंदर क्या परफॉर्म किया है इसने, और 5 दिन के अंदर गिरावट हुआ है, और 1 महीने के अंदर गिरावट, और 1 साल के अंदर कंसोलिडेशन का काम चल रहा है। यानी कि एक एक रेंज में कंपनी काम कर रही है। जैसे देख रहे हैं, यहाँ एक रेंज बना हुआ है और इस रेंज में कंपनी काम कर रही है। जिस तरीके से कहते हैं ना, बॉक्स में काम कर रहा है, तो ये उस तरीके से कंसोलिडेशन कर रही है कंपनी। और जब इस कंपनी का 5 साल का आप देखेंगे, तो 5 साल में इसने 369% का आपको प्रॉफिट बना के दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 साल में, पिछले 5 साल में, जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 369% का रिटर्न बना के दिया है, जो बहुत अच्छा रिटर्न है। यानी कि पैसा आपका लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। कितने दिन में? मात्र 5 साल के अंदर। 10 मई 2019 में 262 रुपये का शेयर था, और फिर उसके बाद 7 जनवरी 2022 में 1866 रुपये का इसने अच्छा खासा ये बराबर रैली ऊपर गई, और यहाँ से सीधा हल्का हल्का कंसोलिडेट करके अब ये चल रहा है। अभी हल्का डिप में मिल रहा है। इस कंपनी का नाम देख लेते हैं क्या है। नियोजेन केमिकल लिमिटेड। नियोजेन केमिकल लिमिटेड ये काम क्या करती है? तो ब्रोमाइन जैसे केमिकल को प्रोड्यूस करती है, और लिथियम बैटरी के अंदर जो केमिकल यूज होता है उसको भी प्रोड्यूस करने का काम करती है ये कंपनी। और ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसकी फंडामेंटल पे हम बात कर लेते हैं अब। नियोजेन केमिकल लिमिटेड का 1236 रुपये पे चल रहा है इस समय। इसमें वीडियो शूट है। NSE और BSE दोनों के साइड में ये कंपनी लिस्टेड है। मार्केट कैप 3082 करोड़ का, P 65, और आप देख रहे हैं इसका बुक वैल्यू 182 का है। ROE 14% का है, ROCE 14% का है, और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। डिविडेंड ये पे करती है 0.22%। लो इसने बनाया 1200 रुपये का, और हाई इसने बनाया 1934 रुपये का। क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स कितना हुआ है, सेल्स देख लेते हैं हम दो। तो सेल्स के अंदर आप देखेंगे लगातार बढ़त हो रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे सेल तो लगातार बढ़त हो रही है। कैसे देखेंगे? यहाँ पे सेल्स देख लीजिए इस कंपनी का, तो यहाँ सेल्स में बढ़त हुआ है। कभी 82 और 81 पे सेल्स था इसका, अभी 100 के ऊपर चला गया है, 148 तक इसका सेल्स आ गया है। यानी ये बढ़ते हुए क्रम में है। फिर आप देख लीजिए नीचे कि जो इंटरेस्ट पे कर रही थी ये कंपनी, तो इंटरेस्ट बहुत कम पे कर रही है। कितना? ये 4 करोड़ 5 करोड़ और 6 करोड़ के आसपास ये इंटरेस्ट पे करेगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं इस कंपनी पे कर रही है। और इसका OPM देख लीजिए, OPM भी अच्छा है, 16% के आसपास इस समय चल रहा है। यानी 19 से 16% के दरमियान में चल रहा है। और फिर उसके अंदर नेट प्रॉफिट, यानी काट पीट के कुल बचता कितना है, तो नेट प्रॉफिट देखेंगे इसका। कंपनी कभी 7 से 6 और 9 इस 11 के बीच में प्रॉफिट कर रही थी, और अब जो है इस समय ये 10 से 15, 11, 9 इस तरीके से चल रही है। यानी कभी 6-7 कर रही थी, अभी 9, यानी प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका है। और इसका EPS देखेंगे तो EPS भी ठीक है, 3 के आसपास है, 3, 4, 6 भी ठीक है EPS। तो सालिना ग्रोथ देखेंगे तो अभी कभी सेल्स, सालिना को सेल्स क्या है इसका, तो अभी देखिए 43 से 57, 66, 57 ये सब चल रहा था। और फिर उसके बाद अभी देखिए 100, यहाँ 100 हुआ, फिर उसके बाद 200 हुआ, फिर 300 हुआ। यानी सालिना सेल्स भी इसका बढ़ता हुआ। अभी इस समय 585 करोड़ का सेल्स हुआ है सालिना। तो इस तरीके से ग्रोथ इसमें देख रहे हैं आप। और इसमें सालिना अगर ग्रोथ देखेंगे इस हिसाब से, तो यहाँ देखिए कभी 14% था, अभी यहाँ पे 17% है। यानी कि ये भी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। और नीचे आप आके देखेंगे इंटरेस्ट सालिना कितना पे कर रहा है, तो लगभग 24 करोड़ का, तो भी ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे अगर आप, तो कभी सालिना जो है नेट प्रॉफिट का आप देखिए 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ इस तरह से कर रही थी कंपनी, लेकिन फिर अभी बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से देखिए 47 करोड़ तक का प्रॉफिट ये कंपनी किया है। बात ये नहीं कि कितना करोड़ में हो रहा है, ये देखना है कि कंपनी जो हमारा फ़ायदा दे रही है वो ऐसे ग्रोथ में चल रहा है कि नहीं, यानी कि ऊपर की तरफ ये ट्रेंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद डिविडेंड भी देखेंगे आप, तो डिविडेंड भी ठीक ठाक दे रही है कंपनी। अब नीचे आते हैं हम और देखेंगे
तो सेल ग्रोथ देखें, ग्रोथ 56% का। फिर देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 29% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 14% का। अब आप नीचे बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या कर रही है। ये देखिए बैलेंस शीट, रिज़र्व इनका कितना है इनके पास बैलेंस शीट के अंदर। तो रिज़र्व अच्छा खासा रिज़र्व इस कंपनी के पास है। पहले ये रिज़र्व कभी 9 करोड़, कभी 12 करोड़, 19 करोड़, 22 करोड़, 31 करोड़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब 50 करोड़ से बढ़ते 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 428 करोड़ का रिज़र्व है। कितना? सितंबर 2022 के अंदर अभी करंट इनके पास 428 करोड़ का रिज़र्व रखा हुआ है। और बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन ये है उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बोरोइंग कम हो जाएगा। और फिर भी अगर देखेंगे आप तो कहाँ 428 करोड़ और उसके नीचे कितना 281 करोड़, यानी फिर भी बोरोइंग अभी बहुत कम है, रिज़र्व से कम है। तो ये भी गुड सिंबल है, कोई ऐसी डरने की बात नहीं इसमें है। और कंपनी देखिए एसिड भी अपना बढ़ा रही है। टोटल एसिड के बारे में देखेंगे तो 38, 45, 63, 80, 100, यानी 100 के ऊपर फिर 355, फिर 400 पे चली गई, फिर 700, फिर देखिए 900, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो कितना बढ़ा हुआ। अगर इस कंपेयर में देखेंगे आप तो यहाँ कभी 38 करोड़ का था एसिड, आज इनके पास कितना है 903 करोड़ का एसिड चला गया, यानी अभी इन्होंने अपना एसिड काफ़ी बढ़ा लिया है। नेट कैश फ्लो भी 44 करोड़ का है। क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास कितना है? तो प्रमोटर के पास देखिए 70% था कभी, और अभी फिर उसके बाद अभी 60% है। लेकिन 60% का होल्डिंग भी एक गुड सैंपल माना जाता है। और एफआई वालों के पास 3% और डीआई वाले भी क्या कहते हैं लगभग 19% और 16% पब्लिक के पास। ये भी होल्डिंग पैटर्न जो है कंप्लीट है और बहुत ही अच्छी ये लग रही है कि ये आने वाले समय में ग्रोथवेल कंपनी है और काफ़ी ग्रोथ करेगी। नीरोजेन केमिकल लिमिटेड ये ब्रोमाइन जैसे केमिकल को प्रोड्यूस करती है और लिथियम बैटरी के अंदर जो केमिकल पड़ता है उसको भी प्रोड्यूस करती है। तो काफ़ी इसमें तरक्की दिखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो अभी डीप पे मिल रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी थोड़ा डीप पे मिल रहा है। कभी ये 1900 पे के आसपास थी, अभी ये 1200 पे मिल रही है। जो चीज़ 1900 पे थी पहले, अभी वो ग्रोथ देखे कितना ग्रोथ हुआ है यहाँ से। अभी ये कितना ग्रोथवल कंपनी यहाँ से ऊपर गई, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है। तो जब कंसोलिडेट कर रही है तो वहाँ आपको ख़रीदना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो इसमें आप बाई कर सकते हैं और बाई करने की पूरी संभावना बन रही है। एनएससी और बीएससी के दोनों साइड पे ये लिस्ट है कंपनी। आप अगर बाई करना चाहते हैं तो इसमें बाई कर सकते हैं, होल्डिंग देख सकते हैं, अपने पर्सनल एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिए और लेने के बाद देख समझ के इसमें इन्वेस्ट करने की राय है और इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको सही लगती है तो आप इसको शेयर करिए, दूसरों का भी फ़ायदा हो, और आप इसको लाइक कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। आप फिर जल्दी ही मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक यू।